मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा देवर, सब इसके साथ है। माँ, आप जैसे सोच रही हैं वैसी बात नहीं है। एक्चुअली पूरी आरवी को बचाने के लिए ये बचाएगी, ये बचाएगी मेरे आरवी को, और वो भी इस तरह। और आपकी समझ को क्या हो गया हरमन जी? और जसवंत, तुम्हें तो रोकना चाहिए था। नहीं, क्यों रोकना चाहिए था? आरवी को बचाने की कोशिश नहीं करेगा मेरा पुत्र? बचाना, और वो भी इस तरह। पाऊजी उस लड़की को मिलके, उससे बात करके। आप सबको हो क्या गया? आप क्यों नहीं समझ रहे? ये करने से आरवी के साथ और बुरा हो सकता है। उसके केस के लिए बुरा हो सकता है। हम सब पे ये सब कुछ भारी पड़ सकता है। हरलीन प्लीज यार, तू पहले शांत हो जा। ठंडे दिमाग से सोचेगी ना तो हमारी बात तेरे समझ में आएगी। यार इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास। अच्छा, हाँ माँ, यहाँ तक कि वकील ने बोल दिया है आरवी की बेल रिजेक्ट हो चुकी है। जय जी, वैसे भी सारे सबूत, सारी गवाहियां, मीडिया सब आरवी के खिलाफ है। हर चीज आरवी के खिलाफ है हरलीन, तो कुछ और सोचना ही होगा ना हमें उसको बचाने के लिए। इसलिए पूर्वी जो कर रही है वो सही कर रही है। एग्जैक्टली हरलीन, वही किया पूर्वी ने। और सच कहूं ना तो पूर्वी के इस कदम से मुझ में तो बहुत हिम्मत आ गई। हाँ और क्या? अरे वो लड़की गलत करे और हम चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, हम हिम्मत हार जाएं। जय जी देखो, हमें ना ये करना ही पड़ेगा। बाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ माँ, डैड सही कह रहे हैं, और पूर्वी ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। शायद आप इस तरह से अपसेट नहीं होती, मैं आपको पहले बता देते तो मैं रोकती ना तुम्हें ये सब करने से। मैं तब से क्या कहे जा रही हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उस लड़के ने हम पे केस किया है और हम उसी लड़के से जाके बात कर रहे हैं। इस बात का क्या क्या मतलब निकल सकता है और किस अलग अलग तरीके से हमारे अगेंस्ट ये यूज हो सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारा सोच के देखिए आप सब। बिल्कुल सही कह रही है परजाई जी, आप सब लोगों ने बहुत गलत किया है। अरे वहाँ हमारा आरवी पहले से ही फंसा हुआ है और ये सब कुछ कर कर आपने उसकी गर्दन पर तलवार लटका दी है। वैशाली यार, तुसी गल समझ ही नहीं रहे हो। तुम नहीं समझ रहे हो जसवंत, तुम आप सब नहीं समझ रहे हो। होश दिमाग समझ सब खो के बैठे हो आप सब। इस तरह उस लड़की से बात करना गैर कानूनी माना जा सकता है। कैसे समझाऊं आप सबको मैं? एक काम करो प्लीज, आप जो भी सब करने की कोशिश करो प्लीज रोक दो, या फिर कुछ करना भी है ना आरवी के लिए तो पुलिस को बता के करो प्लीज। हरलीन सीरियसली यार, यू नीड रेस्ट। तुझे पता ही नहीं तू क्या बोल रही है यार। किसी से मिलना, किसी से बात करना, किसी को समझाना कब से गैर कानूनी हो गया है? कौन सा कानून तोड़ा है उसने? सिर्फ मिलके तो आई है उससे। परजाई जी देखो, बथेरे केस ना कोर्ट से बाहर सेटल होते हैं, तो हम भी बस वही कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे। और अभी तो पूर्वी सिर्फ उस लड़की से बात ही करके आई है। एग्जैक्टली। अगर हर बात पुलिस को बताएंगे तो पुलिस सर पे चढ़ के बैठ जाएगी, फिर पुलिस को हर बात बतानी पड़ेगी। इन वे आरवी वहां पर कैद होगा और हम यहाँ पर कैद होंगे। समझ रहे मम्मी आप? मैं समझ सकता हूँ तेरी घबराहट, लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि पूर्वी जो कर रही है ना वो सही कर। एग्जैक्टली। आपके हिसाब से सही होना है ना? आप सबके हिसाब से जो भी कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है ना? तो ठीक है, करते रहिए जो कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात आज अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो भी हो रहा है ना ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। और एक बात, अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हुआ ना, उसका केस बिगड़ा या फिर उसका केस कमजोर हुआ ना, तो फिर उसकी जिम्मेदार ये पूर्वी होगी। मेरे हिसाब से उसकी जिम्मेदार ये पूर्वी, आप और आप सब होंगे। और तब मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, किसी को भी नहीं। ये बात याद रखना। हरलीन, हरलीन पुत्र। हरलीन, हरलीन।
दादू बहुत नाराज है। अरे होने दो नाराज उसको यार, वो हालात ही नहीं समझ रही है। हरलीन अगर माँ है उसकी तो मैं भी तो बाप हूं ना। हाँ, हम क्या गलत चाहेंगे आरवी का? हम जो कुछ भी कर रहे हैं आरवी को बचाने के लिए तो कर रहे हैं ना। और पूर्वी यही बेस्ट है आरवी के लिए। तू परेशान मत हो पुत्र, तू जो कर रही है वो ठीक कर रही है, एकदम सही कर रही है। दादू पर जो भी हो, माँ नाराज नहीं रहना चाहिए। ऑलरेडी इतनी परेशान थे, ये सब सोचकर वो और परेशान हो तुम जाए। टेंशन बिल्कुल मत लो, एक बारी आरवी वापस आ जाएगा तो माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी आरवी नहीं है ना, आरवी जेल में है तो माँ ओवर सेंसिटिव हो गई है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, हमेशा से ही हरलीन आरवी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। बट पूर्वी बेटे, डोंट वरी, देखना सब ठीक हो जाएगा बेटे। हाँ पुत्र, सब ठीक हो जाना। क्या हुआ डैड? किसका मैसेज है पाजी? पापा बताइए ना, किसका मैसेज है, क्या हुआ है? माँ, कहीं जा रहे हो आप? हाँ, सोचा जाके रिश्तेदारी निभाऊं। मतलब? अरे इतना सब कुछ हो गया दिव्या, हम एक बार भी आरवी उसके परिवार से मिलने नहीं गए। मैं सोचती रह गई कि प्राची आएगी तो वो मिलने जाएगी, लेकिन अब वो तो काम में बुरी तरह से फंसी हुई है, टीवी भी नहीं देख पा रही बेचारी। अब तो पता नहीं वो कब आएगी, तो सोचा कि मैं ही जाके एक बार आरवी से मिल लूं। बेचारे पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, अब हम उसका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? हमें जाके साथ में खड़ा होना चाहिए ना उसके। हाँ सही कह रहे हो बड़ी माँ आप, हमें ना जीजू का साथ देना चाहिए। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं ना एक सेकंड में आती हूँ, वेट करना मेरा। जल्दी चल। हाँ, जल्दी कर। माँ, इतना टाइम रुके, थोड़ी देर और रुक जाओ, प्राची भाभी आ जाएंगी, फिर देखते हैं कि जाना है या नहीं जाना है। जाना है या नहीं नहीं, तू क्या कहना क्या चाह रही, क्यों नहीं जाना है? मेरा मतलब है माँ, अभी आरवी के वहाँ जाके आप क्या ही करोगे? अभी पता नहीं है ना वहाँ का माहौल कैसा है, क्या चल रहा है, अब इसीलिए बोल रही हूँ। पागल है दिव्या, आरवी कौन है जानती है ना? हमारा दामाद है वो। हाँ, हमारा परिवार है, कोई बाहर वाला थोड़ी ना है। अब ऐसी स्थिति में जब उस पर मुसीबत आई है, हम लोग उसके साथ में खड़े नहीं होंगे, परिवार साथ में खड़ा नहीं होगा, तो कौन होगा? बाहर वाले खड़े होंगे। अरे माँ, मैं वो नहीं कह रही थी। मेरा तो क्या कह रही है तू? बताना, साफ साफ कहना क्या चाहती? आरवी हमारा दामाद है ना? हाँ तो माँ, फिर है, पर क्या? पर माँ, मैंने आरवी के बारे में कुछ और भी सुना है। मतलब यहाँ देख, क्या क्या सुना है, क्या बोलना चाह रही है तू? बता ना, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे साफ साफ बता भी नहीं रही है तू? उसके पास्ट के बारे में माँ। माँ, मैंने सुना है कि आरवी ने पहले भी एक लड़की से शादी, मतलब जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की थी।